आईपीएल 2026 के संस्करण में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज जो मैच खेला गया उसमें गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन और वाशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों की बदौलत इस टीम ने संघर्षपूर्ण तरीके से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर महज 168 रन बना सकी, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद का पेस अटैक बेहतरीन रहा और उनकी तरफ से दो युवा तेज गेंदबाजों ने दो दो विकेट चटकाए, जिसमें अपने पहले ही मैच से इस आईपीएल में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाले प्रफुल्ल हिंगे ने भी आज 2 विकेट हासिल किए। तो वही गोपालगंज के साकिब हुसैन ने भी 2 विकेट हासिल किए और कप्तान पैट कमिंस को भी 1 विकेट मिला। कुल मिलाकर गुजरात की बल्लेबाजी, उनका संघर्ष, गुजरात के ओपनर साई सुदर्शन का संघर्ष और उनका कम स्ट्राइक रेट, इन सब की बदौलत गुजरात ने महज 168 रन ही बनाए, जिसमें डेथ ओवर्स में वाशिंगटन सुंदर ने एक सफल प्रयास किया जिससे गुजरात ने 168 रन बनाए। इसके जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जहां ये लग रहा था कि इस तूफानी बल्लेबाजी के सामने मानो गुजरात की गेंदबाजी बौनी साबित हो सकती है और सनराइजर्स हैदराबाद ये मुकाबला जीतकर टेबल में टॉप पर जा सकती है। किंतु सनराइजर्स हैदराबाद की इनिंग की शुरुआत में ही गुजरात की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज ने पहला ओवर मेडन और खतरनाक ट्रेविस हेड को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद गुजरात की पेस अटैक की मजबूती है, साउथ अफ्रीकन कागिसो रबाडा अगले ओवर में आते हैं और उसके बाद उन्होंने अभिषेक शर्मा को भी चलता किया और इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और सनराइजर्स हैदराबाद इस मैच से मानो दूर होती चली गई। जहां एक तरफ कप्तान ईशान किशन के आउट होने के बाद साउथ अफ्रीकन हेनरी क्लासेन से सनराइजर्स हैदराबाद को उम्मीदें थी और यह लग रहा था कि मानो क्लासेन जब तक हैं तब तक इस लो स्कोरिंग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ा सा आगे है, किंतु हेनरी क्लासेन भी महज 11 रन बनाकर आउट होकर और सनराइजर्स हैदराबाद की उम्मीदों को लेकर चले गए। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले से बाहर हो चुकी थी और रही सही कसर गुजरात के पेस अटैक में जल्दी शामिल हुए कैरेबियन जेसन होल्डर ने पूरी की, जिन्होंने आज जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए। जहां एक तरफ होल्डर ने 3 विकेट लिए तो वहीं साउथ अफ्रीकन कागिसो रबाडा ने भी सनराइजर्स के 3 बल्लेबाजों को चलता किया। इसके अलावा गुजरात की ओर से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में शामिल हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 2 विकेट चटकाए। स्पिनर करामाती राशिद खान ने भी 1 विकेट चटकाया और इस पेस अटैक को लीड करने वाले इंडियन पेसर मोहम्मद सिराज ने पहले ओवर में ही ट्रेविस हेड के रूप में सनराइजर्स हैदराबाद को एक झटका दिया था। कुल मिलाकर इस मैच में, इस लो स्कोरिंग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ चारों खाने चित रही और यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद नहीं जीत सकी है। गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को इस मुकाबले में करारी शिकस्त दी है, जिसके बाद गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच चुकी है और इसके बाद आने वाले मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल में भी एक उथल पुथल देखने को मिल सकती है, जहां पंजाब किंग्स लगातार 4 मुकाबले हारने के बाद अब भी प्लेऑफ की रेस में बरकरार है, तो वहीं टेबल टॉप पर मौजूद आरसीबी गुजरात की इस जीत के साथ
नंबर 2 पर खिसक चुकी है। बहरहाल आरसीबी का मुकाबला कल कोलकाता नाइट राइडर्स से बेंगलोर के नए घर में रायपुर में होने वाला है। रायपुर में कल का मुकाबला आरसीबी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जहां एक तरफ आरसीबी को पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 फिनिश करने की जद्दोजहद रहेगी, तो वहीं केकेआर भी आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले में पूरी ऊर्जा के साथ और इस मुकाबले को जीतने के इरादे से उतरेगी। दोनों ही टीमें जबरदस्त क्रिकेट खेल रही हैं। आरसीबी जहां बीते कुछ मैचों में उनके बल्लेबाजों का फॉर्म अप एंड डाउन रहा है, तो वहीं केकेआर के बल्लेबाजी में अनुकूल राय, रिंकू सिंह सहित अंकुश रघुवंशी सहित कई अन्य बल्लेबाजों ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे कि केकेआर ने लगातार मैचेस जीते हैं। लेकिन कई मायनों में आरसीबी के लिए भी कल का मुकाबला बेहद अहम होने वाला है और इस मुकाबले पर नजरें होंगी कीवी बल्लेबाज फिन एलन पर भी, कि फिन एलन जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में एक मैच को छोड़कर लगभग खामोश रहे हैं, उनका इंटेंट क्या होता है और वो अपनी टीम के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। साथ ही इस मुकाबले में नजरें रहेंगी विराट कोहली पर भी, जो कि पिछले 2 मैचों में 0 पर आउट होकर विराट कोहली अब तीसरे मैच में किस तरह से वापसी करेंगे। और निगाहें रहेंगी भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड पर भी। भुवनेश्वर कुमार तो एक अलग ही लय में नजर आ रहे हैं, किंतु देखना होगा केकेआर के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी में कितनी धार दिखती है और जॉस हेजलवुड का रवैया क्या होता है। साथ ही वेंकटेश अय्यर जो कि 11 से बाहर है, क्या उनको मौका मिलेगा या फिर किस तरह से आरसीबी अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करेगी या फिर सेम टीम के साथ उतरेगी। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के साथ जीत दोनों टीमों को चाहिए। केकेआर भी जीत के लिए आतुर है, तो वहीं आरसीबी भी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आने के लिए तैयार है। कल का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है और कल के मुकाबले के बाद एक बार पॉइंट्स टेबल में फिर से टीमें ऊपर नीचे होंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के